बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारे HTML के कोर्स की थर्ड वीडियो है, जिसमें पहली वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि किस तरह से पेज बनाएंगे, और दूसरी वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि किस तरह से हम विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करेंगे और उसकी किस तरह से एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे और कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं जो हमने इंस्टॉल करनी है। तो ये 2 वीडियोज़ में हम वो काम कर चुके हैं। उसके बाद हम जब वेब पेज बनाना शुरू करेंगे तो उससे पहले हमें ज़रूरत है कुछ ऐसी टर्म्स को समझने की जिसकी मदद से हम आगे अपनी वेब डेवलपमेंट के कोर्स में को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इन सारी टर्म्स को देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हम आज देखेंगे जो वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, WWW को देखेंगे, वेब पेज देखेंगे क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है और वेब ब्राउज़र क्या होता है। इसके अलावा हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL को भी देखेंगे, सर्च इंजन और वेब होस्टिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, यानी कि जिसको हम WWW भी कहते हैं। ये एक कलेक्शन होता है कंप्यूटर्स का जो कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के थ्रू। मिसाल के तौर पर आपने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया। ये नेटवर्किंग के कोर्स में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को मिला के डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क हम किस तरह से बनाते हैं। तो नेटवर्क बना के जब वो नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं, वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो किस तरह से एक दूसरे को अपना डेटा शेयर करते हैं। तो WWW का मतलब यही है कि इसको हम कॉमनली हम इसको वेब भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वेब पेज। ये एक ऐसा पेज होता है जो मोस्टली HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। HTML जो कि हम पढ़ रहे हैं वो हम लैंग्वेज सीखेंगे और उसे हम एक वेब पेज बनाएंगे। इसके अलावा वेब पेज वो ऐसा पेज होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी वेब ब्राउज़र को समझ आता है। मिसाल के तौर पर आप कोई डॉक्यूमेंट का पेज, डॉक्स पेज या एक्सेल का पेज या कोई नोटपैड का टेक्स्ट फाइल, आप उसको वेब ब्राउज़र पे इस तरह से नहीं खोल सकते जिस तरह से आप वेब पेज को खोल सकते हैं, क्योंकि वो HTML में या वो ऐसी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है जो कि वेब ब्राउज़र को समझ आ रही होती है। इसके बाद हमारे पास आता है वेबसाइट। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। मिसाल के तौर पर आपने एक वेब पेज बनाया index.html, जो कि आपकी वेबसाइट का मेन पेज है, जिससे आप जो है अपने जो कोई भी उस आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है तो वो उस पेज के ऊपर आता है। उसके बाद वहाँ पे आपने कोई नैव बार बनाया, कोई बटन बनाया, कोई लिंक बनाया, उस लिंक के थ्रू आप किसी और पेज पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो मल्टीपल पेजेस होते हैं, मल्टीपल एक कलेक्शन होता है। और कभी कभार हंड्रेड्स ऑफ पेजेस भी होते हैं किसी वेबसाइट के अंदर। तो वो सारे पेजेस जब एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं वेबसाइट। और उस वेबसाइट के ऊपर आप डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट भी रख सकते हैं, इमेजेस भी रख सकते हैं और कोई वीडियो भी रख सकते हैं। जो कुछ आपने उसके ऊपर रखना है वो सब उस चीज़ के वेबसाइट के ऊपर आप रख लेंगे। इसके बाद आता है आपके पास ब्राउज़र। अ ब्राउज़र दैट कैन एक्सेस वेबसाइट ऑन वेब। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स को इंटरनेट पे चला सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को चला सकते हैं। इस वेब ब्राउज़र को आप अपने मोबाइल में, आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे अपनी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके मोबाइल में क्रोम इंस्टॉल्ड होगा, फायरफॉक्स इंस्टॉल्ड होगा, या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, सैमसंग का ब्राउज़र होगा, जो भी होगा वो ब्राउज़र हेल्प करेगा आपको कि आप कोई भी वेबसाइट उसके ऊपर खोल सकते हैं। और मोस्ट कॉमनली क्रोम और फायरफॉक्स वगैरह तो सब लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। मिसाल के तौर पर हम कहीं रहते हैं या हमारा कोई जगह होती है, हमें उस तक पहुंचना होता है, तो हमें उसका एड्रेस पता होना ज़रूरी है। हम उस एड्रेस के थ्रू उस जगह तक पहुंचते हैं। बिल्कुल इसी तरह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो उसका एड्रेस होता है उस रिसोर्स का, उस चीज़ का जिस तक हमें पहुंचना है, चाहे वो कोई इमेज हो, चाहे वो कोई वेब पेज हो, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, आपको अगर उस तक पहुंचना है तो उसका सही एड्रेस होना ज़रूरी है और यही कहलाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL। इसके बाद आता है सर्च इंजन। ये एक ऐसी वेबसाइट होती है जो हमें हेल्प करती है कि हम इंटरनेट में मौजूद किसी भी चीज़ को सर्च कर सकें, उस तक पहुंच सकें, उस तक एक्सेस कर सकें। ज़ाहिर है मिलियंस और बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स इस वक्त इंटरनेट पे मौजूद हैं, तो आप सारी वेबसाइट्स को खोल के नहीं देख सकते कि आपके मतलब की चीज़ कहाँ पे है। तो सर्च इंजन हमारा ये काम आसान करते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई किसी भी इंफॉर्मेशन तक पहुंचना है तो आप सर्च इंजन पर टाइप करते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं। और गूगल आजकल हर कोई यूज़ करता है।
गूगल का सबको पता है कि एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है इस वक्त। इसके अलावा बिंग, जो कि अगर विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह जब आता है तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बिंग होता है। फिर तीसरी चीज़ है डक डक गो वगैरह। इस तरह के और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं, याहू है, और भी पहले बहुत काम करते थे, लेकिन इस वक्त गूगल मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है जो कि आप लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली। इसके बाद आता है वेब होस्टिंग, अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स अ प्लेस टू पुट द कोड और रिसोर्स पब्लिकली। यानी कि कोई ऐसी सर्विस है, ये सर्विस है जो कोई वेबसाइट्स वगैरह वाले दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि आपको एक ऐसी जगह प्रोवाइड करते हैं जो जहाँ पे आप अपने वेबसाइट जो आपने बनाई है उसका कोड रखते हैं, या आपने कोई इमेज रखनी है, या आपने कोई ऑडियो रखनी है, या आपने कोई वीडियो रखनी है, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ जो वो अपने पास तो रखते हैं लेकिन उसको पब्लिकली भी एक्सेसिबल बना देते हैं। यानी कि कोई भी उसको पब्लिकली उसको देख सकता है। जिस किसी को भी उसको तक जाना है, उसको देखना है, वो एक अपने URL के ज़रिए, उसके एड्रेस के ज़रिए उस तक पहुंचेगा और उसको देख सकता है। ये वर्ल्ड वाइड आपकी चीज़ों को एक्सेसिबल बना देता है। इस तरह हमने इस कोर्स के अंदर ये देखा कि किस तरह से कौन कौन सी ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर। मिसाल और एक दफ़ा उसका रिव्यू कर लेते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, www, वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और सर्च इंजन।